कैरियो मर्डर केस। तो जो चैप्टर का टाइटल है वो है द कैरियो मर्डर केस। कैरियो जो है वो एक इंसान का नाम है और उसके मर्डर के केस से रिलेटेड जो है ये पूरा लेसन है। सो वी आर गोइंग टू रीड इट एंड देन आई विल बी ट्रांसलेटिंग द कंटेंट। Nearly a year later, in the month of October, वो कह रहा है a year later यानी एक साल पहले की बात है कि अक्टूबर के माह में लंदन was startled by a crime of singular ferocity, कि लंदन जो है वो चौंक उठा। startle का मतलब होता है चौंक उठना या हैरान हो जाना एकदम। by a crime of a singular ferocity, कि एक सफाकियत के जुर्म की वजह से। crime यानी जुर्म, singular यानी कि एक अनोखा, यानी यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिक क्राइम था। फेरोसिटी यानी कि उसके अंदर जुल्म था और सफाकियत थी। एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, ठीक है। और इसने वो कह रहा है जी इसको और ज़्यादा नोटेबल बना दिया यानी मशहूर बना दिया, क्योंकि हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, क्योंकि जो इसका शिकार था इस क्राइम का वो आला दर्जे का था यानी कि वो एलीट क्लास का था। तो वो कह रहे हैं एक साल पहले की बात है कि अक्टूबर के माह में लंदन जो है वो एक अनोखी जुल्म और सफाकियत के जुर्म से चौंक उठा और इसको और ज़्यादा मशहूर बना दिया उस शिकार होने वाले की हाई पोजीशन ने। द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग, और इसकी जो मालूमात थी यानी कि एक डिटेल होती है क्राइम के होने की वजह से कि उसके जो क्लूज़ हमें मिल रहे होते हैं, वो कह रहे हैं वो बहुत ही चंद एक थे और स्टार्टलिंग और हैरान कर देने वाले थे। अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस, एक मेड सर्वेंट यानी कि एक मुलाजमा जो कि उस हाउस में अकेली रहती थी, नॉट फार फ्रॉम द रिवर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था उस दरिया से, हैड गोन अपस्टेयर्स, जो कि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गई, टू बेड अबाउट 11, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गई सोने के लिए, टू बेड यानी सोने के लिए, अबाउट 11 यानी 11 बजे के करीब। ऑल्दो अ फोग रोल्ड ओवर द सिटी, और जो धुंध थी वो पूरी शहर को उसने लपेट में लिया हुआ था। इन द स्मॉल आवर्स यानी कि वहाँ तब वक्त भी कम होता था, यानी कि सर्दियों के अंदर जो दिन के औकात होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और जो रात का दौरानिया होता है वो बढ़ जाता है। द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वॉज क्लाउडलेस, और जो इब्तदाई हिस्सा था उस रात का वो क्लाउडलेस था यानी कि आसमान उसमें साफ था। एंड द लेन, लेन कहते हैं छोटे से रास्ते को या गली को, विद द मेड्स विंडो ओवरलुक्ड, और वो रास्ता जो कि उस नौकरानी या मुलाजमा की खिड़की से दिखता था, वॉज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून, वो शानदार तौर पर सूरज की रोशनी में था, यानी कि वो जो उसकी खिड़की थी उसके कमरे की, उसके बाहर जो गली थी वहाँ पर सूरज की रोशनी होती थी और जो सारा नज़ारा होता था, मंजर होता था, वो वहाँ से नज़र आता था। इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल, और इससे लगता था कि वो सोच में गुम है। फॉर शी सैट डाउन अपॉन हर बॉक्स, और वो जो है बैठ गई अपने उस सीट पर। बॉक्स का मतलब कोई सोफ़ा भी हो सकता है, कोई चेयर भी हो सकता है, ठीक है। वो बता रहा है कि वो मुलाजमा जो वहाँ पे खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था कि वो जो है कुछ सोच रही है और वो अपनी सीट पर बैठी हुई है। विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, और वो सीट जो है उस खिड़की के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी। एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिक, और वो जो है ख्वाब गफलत में खो गई। म्यूजिक का मतलब होता है कुछ सोचना, ठीक है, और ड्रीम का मतलब होता है गफलत के दौरान या ख्वाब के दौरान जो है कुछ सोचना। म्यूजिक यानी थिंकिंग। नेवर, वो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। शी यूज टू से विद स्ट्रीमिंग टीयर्स, और वो जो है ये कहा करती थी आंसुओं के साथ। व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, और जब वो अपना वो तजुर्बा बयान करती थी। अब ये क्या करने जा रही है मुलाजमा, ये पूरा जो है वो एक्सपीरियंस बताने जा रही है कि किस तरह से वो केस जो था, मर्डर केस था, वो हुआ, ठीक है। नेवर, नेवर हैड शी फेल्ट मोर एट पीस विद ऑल मैन और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड, और इससे पहले कह रही थी उसने कभी भी इतना ज़्यादा सुकून महसूस नहीं किया था, और थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया के बारे में उसने ज़्यादा रहम दिली के बारे में नहीं सोचा था। एंड एज शी सो सैट, और जैसे ही वो बैठती है, शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एजेड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर। अब वो पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि इससे पहले मैंने कभी भी इतना सुकून महसूस नहीं किया था, और जब वो खड़ी हुई थी, क्या कर रही थी, वो खड़ी हुई म्यूजिक कर रही थी यानी कुछ सोच रही थी, फैंसीफुल थी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ अपने ख्यालात में गुम थी। अब वो कह रही है कि एंड एज शी सो सैट, जैसे ही वो बैठी, शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एजेड ओल्ड man, aged all man, or thought more kindly of the world. No, यहाँ से, ठीक है। And as she so sat, और जैसे वो बैठी, she became aware of aged and beautiful gentleman, और जैसे ही वो बैठी तो उसको जो है पता लगा कि एक एजेड यानी कि बूढ़ा एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन, और एक खूबसूरत इंसान है विद वाइट हेयर, जिसके बाल जो है सफ़ेद है। ड्राइंग नियर अलोंग द लेन, जो कि उस लेन के बिल्कुल पास आ रहा है। एंड एडवांसिंग, और वो आगे बढ़ रहा है, टू मीट हिम,
कि वो आगे बढ़ रहा है उसको मिलने के लिए। हिम से मुराद है अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, जो कि वहाँ पर एक और जेंटलमैन खड़ा हुआ था, वेरी स्मॉल यानी कि उसकी जो हाइट थी वो कम थी। ठीक है, अब वो क्या देख रही है पूरा मंजर कि वो जो गली है उसके अंदर एक जो है बूढ़ा आदमी आ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है एक बंदे को मिलने के लिए जिसकी हाइट जो है वो काफ़ी छोटी है। टू होम एट फर्स्ट ही पेड लेस अटेंशन, जिसको कह रहे जी उसने पहले कम तवज्जो दी थी। व्हेन दे हैड कम विद इन स्पीच, और जब वो आपस में बात करने लगते हैं, विच वॉज जस्ट अंडर द मेड्स आई, जिसको वो बड़े गौर से देख रही है मुलाजमा ऊपर खिड़की से। द ओल्डर मैन बोर्ड एंड accosted द अदर विद अ वेरी प्रीटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस। ठीक है, वो कह रहा है कि द अदर मैन बोर्ड यानी कि वो आदमी जो है ओल्डर मैन जो है वो झुकता है जिसके वाइट हेयर से, और वो ब्यूटीफुल जेंटलमैन था यानी कि वो झुकता है। एंड एक्कोस्टेड का मतलब होता है उससे मुखातिब होता है द अदर दूसरे आदमी से जो कि बड़ी छोटी हाइट का है, विद अ वेरी प्रीटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस यानी कि एक बड़े शाइस्ता अंदाज में। इट डिड नॉट सीम एज इफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनके जो आपस में बात करने का मुद्दा है वो ज़्यादा इतना अहम है या फिर अहमियत का हामिल है। इंडीड, और बेशक फ्रॉम हिज पॉइंट और उसके इशारे से लगता था इफ़ It sometimes appeared as if he were only inquiring his way, और उसके इशारात से ऐसा लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना रास्ता पूछ रहा है। But the moon shone on his face as he spoke, और चांद उसके चेहरे पर चमकता था जब वो बोलता था। And the girl was pleased to watch it, और वे जो मुलाजमा थी वो खुश होती थी उसको देख के। It seemed so innocent and full of kindness, और उसको जो ये बड़ा मासूमाना और रहम दिली से भरपूर लगता था। अब वो उसने जो है पूरी जो एक दास्तान है उसका एक एक्सपीरियंस है उसको वो नरेट करना स्टार्ट करिए कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था। सो प्रेजेंटली यानी कि अब हर आई वॉन्डर टू द अदर, अब उसकी जो आंखें हैं वो दूसरे की तरफ गई, यानी वो दूसरा शख्स था, वो थोड़ी छोटी हाइट का था। एंड शी वॉज सरप्राइज, और वो हैरान हुई टू रिकग्नाइज इन हिम, उस बंदे को पहचान के, अ सर्टन मिस्टर हाइट, के वो कोई मिस्टर हाइट था, हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर, जिसने एक बार इसके आका को मिला था, यानी कि जो मुलाजमा है जिसके यहाँ काम करती थी उससे वो एक बार आके मिला था। एंड फॉर होम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, और उसको तब भी उसने नापसंदीदगी का इजहार किया था। ठीक है, वो उसको बताने की कोशिश कर रही है कि ये वो इंसान था जिसको इसने पहचाना कि ये उसके मास्टर की तरफ आया था और इसने उसको नापसंदीदगी से देखा था। He had in his hand a heavy cane, और उसके हाथ में जो है एक भारी स्टिक थी। केन जो है एक काफ़ी अनयूजुअल सी और रेयर किस्म की एक स्टिक होती है जिसको लोग चलने के लिए यूज़ करते हैं। विद विच ही वॉज फिडलिंग, जिसको वो जो है हवा में घुमा रहा था। फिडलिंग का मतलब होता है घुमाना तेज़ी से। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, और उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। एंड सीम टू लिसन विद एन इल कंटेन्ड इम्पेशंस, और ऐसा लग रहा था कि वो ये सारा कुछ सुन रहा है बड़ी बेसब्री से। इल कंटेन्ड का मतलब है इंतहाई इम्पेशंस यानी बेसब्री से। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, और एकदम से ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, और एकदम से वो जो गुस्से की आग में भड़क उठा। स्टैम्पिंग विद हिज फुट, यानी उसने अपना जो पाँव है वो ज़मीन पर मारा ज़ोर से। ब्रांडिशिंग द केन, और उसने जो उसको घुमाना शुरू किया अपनी केन को यानी स्टिक को। एंड कैरिंग ऑन, और आगे बढ़ता रहा एज द मेड डिस्क्राइब्ड इट, जैसे ही मेड ने बताया। लाइक अ मैड मैन, और वो पागलों की तरह आगे बढ़ने लगा। अब वो जो मेड है वो सारा किस्सा बता रही है कि किस तरह से उन दोनों में आपस में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो कह रहा है एकदम से जब वो आग में भड़क उठा यानी उसको गुस्सा आ गया तो उसने अपने पाँव जो है वो नीचे मारे यानी कि स्टैम्पिंग विद हिज फुट, और उसने अपनी जो छड़ी थी वो हवा में घुमाना शुरू की, और वो ऐसा लग रहा था कि वो पागलों की तरह हरकत कर रहा है। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, तो जो दूसरा बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने क्या किया, उसने कुछ कदम पीछे ले लिए। विद द एयर ऑफ वन, ओके, विद द एयर ऑफ वन, सो हियर इट इज़, ठीक है, विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अ ट्राइफल हर्ट, और उस आदमी ने, जो दूसरा बूढ़ा आदमी था, उसने जो है जब उसने देखा कि वो काफ़ी गुस्से में आ गया तो उसने जो है 2 कदम पीछे ले लिए। वेरी मच सरप्राइज्ड, और वो इस बात से काफ़ी हैरान हुआ है। एंड अ ट्राइफल हर्ट, और उसको जो है काफ़ी इस बात से दुख भी पहुंचा या फिर उसको काफ़ी हर्ट हुआ। एंड एट दैट मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, और उसने कहते हैं जी अपनी सारी हदें पार कर दी और क्लब्ड हिम टू द अर्थ यानी उसको काफ़ी मारा। क्लब्ड हिम का मतलब होता है बीट करना। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और उसी अगले ही लम्हे, विद एप लाइक फ्यूरी, और फुल गुस्से में यानी कि वायलेंटली, ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज, और उसने जो है मारने के लिए, ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज यानी कि उसने तूफ़ानी तरीके से उसको मारना शुरू कर दिया, यानी एक के बाद दूसरा उसको स्टिक से जो है मारना शुरू कर दिया। एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड्स, और वो कह रहा है इस सारे मंजर से और इस सारी आवाज़ों के खौफ में, द मेड फेंटेड यानी कि वो जो मेड थी वो बेहोश होगी ये सारा मंजर देख कर।
ओके, सो इट वाज 2 o'clock, ये रात के 2 बजे थे व्हेन शी केम टू हर सेल्फ, और जब वो उसके पास आए, एंड कॉल फॉर द पुलिस, और उन्होंने पुलिस को खबर की। द क्रिमिनल वाज गॉन लॉन्ग अगो, तो मारने के बाद जो मुजरिम था मिस्टर हाइड वो वहाँ से जा चुका था। बट देयर ले हिज विक्टिम, लेकिन जो उसका शिकार था यानी जिसको उसने मारा था, बूढ़ा ओल्ड मैन, वो वहीं पर था, इन द मिडल ऑफ द लेन, यानी उस सड़क के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ था। इनक्रेडिबली बीटन अप, जिसको जो है काफ़ी बुरे तरीके से मारा गया था। इनक्रेडिबली यानी जिसके ऊपर यकीन ना आए आपको। द स्टिक विद विच द डीड हैड बीन डन, और जिससे ये काम किया गया था, डीड यानी कि ये एक्शन किया गया था, डन ऑल दो इट वॉज सम ऑफ रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, जिस स्टिक से ये काम किया गया था वो कह रहा है वो काफ़ी रेयर यानी कि नायाब थी, एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, और वो काफ़ी सख्त और भारी किस्म की लकड़ी थी। हैड ब्रोकन इन द मिडल, और वो जो है बीच में से टूट चुकी थी, एंड वन स्प्लिंटेड हाफ हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर, और उसका आधा टुकड़ा, स्प्लिंटेड हाफ यानी कि टुकड़ा, हैड रोल इन द नेबरिंग गटर, और पास ही के वो गटर के अंदर जा गिरा था। द अदर विदाउट डाउट, और दूसरा जो कि बगैर किसी शक के, हैड बीन कैरिड अवे बाय द किलर, वो जो है किलर यानी कि जो कातिल था वो अपने साथ लेकर जा चुका था। अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड, एक पर्स और एक जो है सुनहरी कलर की घड़ी वहाँ पर मिली, अपॉन द विक्टिम यानी उस शिकार के पास, बट नो कार्ड्स और पेपर्स, और उसके पास कोई भी कार्ड या फिर कोई सफ़ा नहीं था, एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड इनवेलप, उसके पास एक सील्ड यानी कि बंद हुआ और स्टैम्प उसको मोहर लगी हुई एक इनवेलप था, विच ही हैड बीन प्रॉब्ली कैरिंग टू द पोस्ट, जो कि मे बी वो पोस्ट करने के लिए जा रहा था, एंड विच बोर द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटसन, और जिसके ऊपर नाम और पता लिखा हुआ था मिस्टर अटसन का। ठीक है, मिस्टर अटसन कौन है, लेट्स सी। तो जिसका भी कत्ल हुआ है वो तो हमें पता है कि वो मिस्टर कैरियो है, क्योंकि इसका टाइटल का जो नाम है वो है ही द कैरियो मर्डर केस है, और जिसने कत्ल किया है उसको मेड ने पहचाना था कि वो मिस्टर हाइड है, जो कि उसके मास्टर के पास आया था एक बार मिलने के लिए, तो उससे जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। सो आगे क्या होता है, लेट्स सी। दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जो है वो कह रहे हैं मिस्टर अटसन जो है वो एक लॉयर है, उसके पास जो है वो जो इन्वेलप उसके हाथ में था मिस्टर कैरियो के, वो उसके पास लाया गया। बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, इससे पहले कि वो सो जाते तो उसके पास जो वो इनवेलप लाया गया, एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और उसने जो इसको बिल्कुल नहीं देखा इससे पहले, एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसिस, और उसको बताया गया कि सारे हालात व वाक़यात किस तरह से गुजरे। दैन ही शोड आउट अ सॉलम लिप, और उसने जो है बड़े सीरियस अंदाज में कहा, आई शैल से नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी, वो कह रहा है मैं इससे पहले कुछ नहीं कहूँगा जब तक मैं उस बॉडी को नहीं देख लेता। यानी अब मिस्टर अटसन जो है वो लॉयर है, उसके बाद जब वो इस सारा मुद्दा लेकर आया गया तो वो कहता है कि मैं पहले बॉडी को देखूंगा उसके बाद मैं कुछ कहूँगा। सेड ही, उसने कहा, दिस मे बी वेरी सीरियस, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म का मामला है। हैव द काइंडनेस टू वेट वेल आई ड्रेस, वो कह रहे हैं तुम लोग जो थोड़ा वेट करो इससे पहले कि मैं अपने आप को जो है लिबास अदा कर लूँ, यानी कि वो चेंज करने के लिए गया है। एंड विद द सेम ग्रेव फेस ही हरी थ्रू हिज ब्रेकफास्ट एंड ड्रॉव टू द पुलिस स्टेशन, और वो कह रहा है उसी सीरियस चेहरे के साथ उसने जो है जल्दी जल्दी में अपना सुबह का खाना खाया और वो पुलिस स्टेशन चला गया। विदर द बॉडी हैड बीन कैरीड, जहाँ पर वो बॉडी यानी कि जो कत्ल की गई थी बॉडी मिस्टर कैरियो की, वो वहाँ पर रखी गई थी। एज सून एज ही केम इन टू द सेल, जैसे ही वो सेल के अंदर आता है, ही नोटेड, तो वो जो है इशारा करता है अपने सर से, येस सेड ही, और वो कहता है हाँ, आई रिकॉग्नाइज हिम, मैं इसको पहचानता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज सर डेनवर्स कैरियो, ये जो है सर डेनवर्स कैरियो है। कैरियो यानी कि हमने उसके टाइटल में भी पढ़ा कि मिस्टर कैरियो का मर्डर है, तो उसको पहचान लेता है और वो कहता है कि दिस इज सर डेनवर्स कैरियो। गुड ग्रीफ सर, यानी कि वो उससे जो है अफसोस का इजहार करता है। एक्सक्लेम द ऑफिसर, जो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर होता है, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हिज आई लाइटेड अप विद प्रोफेशनल एम्बिशन, तो उससे अगले ही लम्हे वो कह रहे हैं जो उसकी आंखों में जो है एक मकसद सा नज़र आता है। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज़, जो कि उसके लिए कह रहा है काफ़ी काम का साबित होगा। डील ऑफ नॉइज़ का मतलब है उसके लिए काफ़ी कारआमद होगा। ही सेड, उसने कहा, एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, वो कह रहा है आप जो है हमें इसमें मदद भी कर सकते हैं। एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हाट द मेड हैड सीन, और वो उसको पुलिसमैन जो बताता है कि जो मेड थी उसने सारा जो मंजर था वो क्या देखा था। एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और उसको वो जो है वो ब्रोकन स्टिक भी देता है जो कि पास वाले गटर में पड़ी होती है। मिस्टर अटसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ हाइड, जब मिस्टर अटसन को पता चलता है कि हाइड के नेम का, क्योंकि वो उसको जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बताना शुरू करता है कि मेड ने ये सारा एक्सपीरियंस किया और उसने जो है ये देखा और वो इसकी अनिशाहिद है, तो वो घबरा जाता है मिस्टर हाइड के नेम से। बट व्हेन द स्टिक वाज लेड बिफोर हिम, जब उसके सामने यानी मिस्टर अटसन के सामने जो कि लॉयर होता है उसके सामने स्टिक लाई जाती है, ही कुड डाउट नो लॉन्गर, उसका जो शक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट वॉज, उसका जो शक है वो बिल्कुल कह रहा है जी ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह से वो लाइट जो स्टिक थी वो ब्रोकन और बैटर्ड थी, बैटर्ड का मतलब है जिससे काफ़ी उसको जो है मारा गया था। ही रिकग्नाइज्ड इट फॉर वन दैट ही हैड हिमसेल्फ प्रेजेंटेड मैनी ईयर्स बिफोर टू हेनरी जैकल, वो कह रहा है कि उसको जो स्टिक को वो पहचान लेता है कि जो कि उसने खुद दी थी तोहफे के तौर पर मिस्टर हेनरी जैकल को।
अब ये सारा जब मुद्दा उसे जो है ये पुलिस ऑफिसर बताता है तो उसके सामने जो है वो सारे राज रखता है और उसको बताता है कि ये मिस्टर हाइट था और मिस्टर हाइट के नाम से वो चौंक जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो स्टिक सामने लाई जाती है तो उससे उसको पता चल जाता है कि ये स्टिक जो है उसने खुद प्रेजेंट की थी मिस्टर हेनरी जैकिल को। आप देखते हैं कि हेनरी जैकिल और मिस्टर हाइट का एक ही बंदे हैं या फिर ये दो डिफरेंट पर्सन है। सो लेट्स सी, इज दिस मिस्टर हाइट अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर। अब वो उसे इंक्वायर कर रहा है कि ये जो मिस्टर हाइट है ये छोटे से कद का है, स्टेचर कहते हैं जिसामत को। ही इंक्वायर्ड यानी उसने पूछा, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड पर्टिकुलरली विकेड लुकिंग। वो कह रहा है बिल्कुल मखसूसन वो छोटे कद का है और विकेड लुकिंग यानी उसकी जो लुक है वो काफ़ी अजीबोगरीब है। इज़ व्हाट द मेड कॉल्स हिम, और ये जो है उस मुलाजमा ने बताया था, सेड द ऑफिसर। अब उसे ऑफिसर बताता है कि जो उसको मेड ने बताया था, तो वो सारे हालात वाक़यात उसकी नज़र से उसको बता रहा है। मिस्टर अटसन रिफ्लेक्टेड, वो कह रहे हैं मिस्टर अटसन रिफ्लेक्टेड यानी उसने कहा, एंड देन रेजिंग हिज हेड, और उसने अपना सर उठाया, इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर आप मेरे साथ मेरी ही गाड़ी में, कैब यानी गाड़ी या कैरेज, ही सेड आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, अगर आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में आए तो मैं उसको आपको उसके घर लेकर जा सकता हूँ। किसके घर? अब ये लोग जा रहे हैं मिस्टर हेनरी जैकिल या फिर मिस्टर हाइट के घर। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हियर इट इज़। अब उसने जो पुलिस ऑफिसर ने उसको जो है सारा वाक़या बता दिया। अब वो कह रहे कि आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे और मैं आपको जो है मिस्टर हाइट की तरफ लेकर जाता हूँ। इट वॉज बाई दिस टाइम, और ये वही वक्त था अबाउट 9 यानी सुबह के 9 बजे का। एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीज़न हंग इन द स्ट्रीट, और जो पहली धुंध थी उस सीज़न की वो गलियों में काफ़ी ज़्यादा थी। द कैब रोल स्लोली, यानी कि वो जो उनका कैरिज था या फिर गाड़ी थी वो काफ़ी स्लोली जा रही थी थ्रू द डार्क ड्रीरी स्ट्रीट्स एंड मिस्टर अटसन फेल्ट ग्लूमी, ठीक है। वो जो है अंधेरी और तारीक गलियों में से गुजर के जा रही थी और मिस्टर अटसन जो है वो काफ़ी गमगीन थे। एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, और जैसे ही वो गाड़ी पहुंची उस एड्रेस पर जिस पर उन्होंने जाना था, द फोग लिफ्टेड अ लिटल, तो जो धुंध थी वो थोड़ा कम हो चुकी थी। एंड शो हिम अ डिंजी स्ट्रीट, और उसको जो है कह लीजिए एक वो स्ट्रीट नज़र आई। डिंजी स्ट्रीट का मतलब होता है थोड़ी मतलब गंदी सी स्ट्रीट नज़र आई। अ ग्रबी ईटिंग हाउस, और बड़ा अजीबोगरीब सा हाउस। अ फ्यू शॉप्स सेलिंग चीप गुड्स, और कुछ दुकानें जो कि बड़ी सस्ती चीज़ों को बेच रहे थे। मैनी रैग्ड चिल्ड्रन हडल्ड इन द डोरवेज, और बच्चे जो थे उधर दरवाज़ों के आसपास घूम रहे थे। एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पासिंग बाय, और डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ कौमों के लोग, ठीक है, या कौमियत के लोग जो है वहाँ से गुजर रहे थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द फोक सेटल डाउन अगेन, और अगले ही लम्हे जो धुंध थी वो ख़त्म हो गई है अपॉन दैट पार्ट, उस हिस्से में, एज ब्राउन एज अम्बर एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग। तो कह रहे कि वो जो धुंध थी वो ख़त्म हो गई एज ब्राउन एज अम्बर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो है ब्राउनिश होता है थोड़ा कलर, ठीक है, यानी कि डार्किश कलर जब धुंध वाला मौसम और सर्दियों का मौसम हो, तो जो इवनिंग का मौसम होता है और जो मॉर्निंग का होता है वो इसी तरह से नज़र आता है। अंबर जब एक पिगमेंट होता है जो कि ब्राउनिश कलर का होता है, उसको इससे जो वो रिलेट कर रहा है। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग्स, और उसने उसको जो है उसका जो निचले सरफेस थी उसकी अर्थ से उसको जो उसने अलहदा कर दिया। तो वो पूरा उधर का एटमॉस्फेयर बता रहा है कि वो किस तरह का था। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकिल, और ये जो घर था उसका हेनरी जैकिल का, जैकिल्स फेवरेट, ठीक है, उसका एक पसंदीदा होम था। और मैन हु वॉज हेयर टू अ $250,000 स्टर्लिंग, जो कि कह रहे जी उसका वारिस था $250,000 स्टर्लिंग, यानी कि लाखों की दौलत थी उसके पास। एन आइवरी फेस, यानी कि एक पीले से रंगत की, एंड सिल्वरी हेयर, और उसके जो बाल थे वो काफ़ी सफ़ेद थे। ओल्ड वुमन ओपन द डोर, उस औरत ने जो दरवाज़ा खोला। शी हैड एन इवल फेस, उसका जो फेस था वो काफ़ी इवल था। ओके, उसका वो कह रहे जी फेस जो है वो काफ़ी इवल था। स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, और उसका जो फेस था उसके अंदर मुनाफकत भरी हुई थी कूट कूट कर। बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके जो तौर तरीके और आदाब थे वो काफ़ी अच्छे थे। येस शी सैड, उसने कहा जी दिस वॉज मिस्टर हाइज, वो कह रहे ये उसकी जो मिस्टर हाइट का घर था, बट ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर नहीं है। तो वो औरत उसको बताती है कि मिस्टर हाइट का ही घर है लेकिन वो घर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो कह रहा है वो जो है उस रात जो है बड़ा लेट घर आए थे, बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस दैन एन आवर, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो वहाँ से चले गए थे। देयर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, और इसमें कह रहे कोई अजीबोगरीब बात भी नहीं है। हिज हैबिट्स वर वेरी रेगुलर, उसकी जो आदत है वो बड़ी बेकायदा हैं। एंड ही वॉज ऑफन एब्सेंट, और वो ज़्यादातर घर से गायब भी रहता है। फॉर इंस्टेंस, और वो कह रहा है जी फॉर इंस्टेंस यानी कि मिसाल के तौर पर इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, वो कह रहे जी 2 महीने गुजर गए हैं कि मैंने उसको सिर्फ कल देखा है। यानी अब वो बता रही कि उसका जो रूटीन है वो इस तरह की है, वो घर कम नहीं आता और ज़्यादातर वो बाहर ही रहता है। वेरी वेल, वो कह रहा है ठीक है। देन वी विश टू सी हिज रूम्स, और हम उसके जो है कमरे देखना चाहेंगे। सेट द लॉयर, यानी मिस्टर अटसन लॉयर था, उसने उसको कहा कि हम उसके जो है कमरे देखना चाहेंगे। एंड व्हेन द वुमन बिगैन टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, और जब उस औरत ने कहा कि ये तो नामुमकिन बात है। आई हैड बेटर टेल यू
हु दिस पर्सन इज़, वो कह रहा है अब मैं उसे बताने लगा हूँ कि ये पर्सन कौन है। ही एडेड, उसने कहा दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यूकमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये इंस्पेक्टर है न्यूकमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड का। तो वो जब उसे कहती है कि ये देखना जो इम्पॉसिबल है, तो वो उसे बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरे साथ है, यानी पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब है कि उनको इजाज़त है कि वो घरों की तलाशी ले सकते हैं। अ फ्लैश ऑफ ऑडियंस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमन्स फेस, उसके चेहरे पर एक अजीबोगरीब किस्म की जो एक खुशी के आसार जो उसके चेहरे पर नजर आए। सेड शी, उसने कहा ही इज़ इन ट्रबल, लगता है कि वो मुसीबत में है। व्हाट हैज़ ही डन, वो उसे इंक्वायर करती कि उसने किया क्या। सो मिस्टर अटसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेज, उन्होंने आपस में जो है नज़रों का तबादला किया, यानी एक दूसरे को देखा। ही डजंट सीम अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, वो कहता है इसे लगता नहीं है कि वो बड़ा कोई मशहूर किस्म का कैरेक्टर है। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर ने जो इस बात को महसूस किया है। एंड नाउ जस्ट लेट अस इन, लेकिन बस अब हमें आगे आने दो, यानी अंदर आने दो उस घर के। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, तो वो कह रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, विच बट फॉर द ओल्ड वुमन रिमेन्ड अदरवाइज एम्पटी, मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम्स, वो कह रहे हैं कि मिस्टर हाइड ने जो है सिर्फ कुछ ही रूम्स देखे, यानी उन्होंने सारा जो है रूम विजिट नहीं किया। बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, तो वो सारे कमरे जो है कह रहा फर्निश हुए थे, यानी उसके अंदर जो सामान वगैरह था वो काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज था। अ कबर्ड वॉज फिल्ड विद फूड एंड ड्रिंक्स, उसकी जो अलमारी थी उसके अंदर फूड और ड्रिंक्स वगैरह मौजूद थे। द टेबल वॉज सेट विद सिल्वर कटलरी, और उसकी जो टेबल थी उसके ऊपर सिल्वर के बर्तन थे, कटलरी यानी बर्तन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। एंड फाइन चाइना आर्ट वर्क हंग अपॉन द वॉल्स, और जो उसके आर्ट वर्क हुआ था वॉल के ऊपर वो चाइना का था, यानी कि महंगा काम था। अ गिफ्ट एज अ टिसन स्पोज फॉर हेनरी जैकल हु वॉज मच ऑफ अ कनोशियर, वो कह रहे वो लगता है कि ऐसा था कि वो जो है एक गिफ्ट था जो कि उसको दिया गया था। एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और जो कारपेट्स थे वो काफ़ी जो है मोटे थे एंड एक्सपेंसिव यानी कि महंगे लग रहे थे। एट दिस मोमेंट हाउएवर ऑफ द रूम्स वोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली इन हरीली रैंसैक्ड, और ऐसा लग रहा था कि ये पूरे कमरे को जो है बड़ी बुरी तरह से लूटा गया। रैंसैक यानी कि इसको लूटा गया, जिस तरह की वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। क्लॉथ्स ले अबाउट द फ्लोर, और जो कपड़े थे वो नीचे बिखरे हुए थे। विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, और उसकी जो पॉकेट्स है वो बाहर की तरफ निकाली भी गई थी। देयर ड्रॉर्स टू डपोन, और जो ड्रॉर्स से अलमारियों के या फिर कैबिन्स के वो बाहर की तरफ खुले हुए थे। एंड ऑन द हर्थ कहते हैं जो फायर प्लेस होती है जिसके अंदर जो है अंगीठी लाइक जगह होती है रूम के अंदर बनी होती है, ताकि वहाँ से वुड्स को जला के जो है गर्मी हासिल की जा सके। एंड ऑन द हर्थ देयर ले अ पाइल ऑफ ग्रे एशेज़, और वहाँ पर जो है ग्रे एशेज़ यानी कि जली हुई राख थी। एज दो मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न्ड, और ऐसा लग रहा था यहाँ पर काफ़ी पेपर जो उनको जलाया जा चुका है। फ्रॉम दीज एम्बर्स कहते हैं जो जली हुई चीज़ें होती है, और इन अंगारों से द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड द स्टब ऑफ अ ग्रीन चेकबुक, और उसने जो है वहाँ से ग्रीन कलर की चेकबुक निकाली, यानी कि वो लग रहा था कि उसको जलाने की कोशिश की गई है लेकिन वो जली नहीं। विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ द फायर, और जिसने अपने आप को आग से बचा लिया था। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और वो जो स्टिक जो कि वहाँ पे आधी गटर में गिर चुकी थी और आधी जो वो कह रहा है कि उसके कमरे के दरवाजे के पीछे से मिली। एंड एज दिस क्लिंच हिज सस्पिशियन, और इसे उसका जो शक था वो पता लग गया उसको, यानी उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया और उसको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली। द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, और उसने जो अपने आप को खुशी महसूस की। अ विजिट टू द बैंक, और वो कह रहा है जो है विजिट किया जाएगा बैंक की तरफ। वेयर सेवरल £1000 वर फाउंड टू बी लाइंग टू द मर्डरस क्रेडिट, और कह रहा है ऐसा लग रहा है कि अब बैंक में जाया जाएगा, और वो जो चेक बुक मिली है उसके थ्रू वो कह रहा है कि हज़ारों पाउंड जो है वहाँ पर मिलेंगे मर्डरस के क्रेडिट में से, यानी उसके अकाउंट में से। कंप्लीटेड इज ग्रेटिफिकेशन, और उसने अपनी खुशी को कंप्लीट किया। तो अब उसको जो क्लूज़ मिल गए डिफरेंट, उसको पता चल गया कि बाकी जो मिस्टर हाइड है उसी ने इसका कत्ल किया है। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, वो कह रहा है आप इसके ऊपर जो भरोसा कर सकते हैं। ही टोल्ड मिस्टर अटसन, उसने जो है इसको वकील को बताया। आई हैव हिम इन माई हैंड, मेरे पास ये हैं। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, और ऐसा लगता है कि उसका जो दिमाग था वो थोड़ा ख़राब था। और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक और अबव ऑल बर्न द चेक बुक, और उसको बिल्कुल भी ये जो स्टिक है यहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए थी, और ये जो बुक है चेक बुक उसको यहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए थी। ही विल नीड मनी टू लिव, उसको जो है पैसे चाहिए थे ताकि वो ज़िंदा रह सके। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम सिर्फ उस बैंक के बाहर वेट कर सकते हैं। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और वहाँ पर जो इश्तेहारात चिपका सकते हैं। दिस हाउएवर वॉज नॉट सो ईजी टू अकम्प्लिश, ये सारा काम करना जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। फॉर फ्यू पीपल न्यू, क्योंकि कुछ ही लोग जानते हैं मिस्टर हाइड को। इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, और जो कह रहे हैं उसका आका था, वो जो मुलाजमा जिसने पूरे सीन को देखा था, वो कह रहा है उसने भी उसको एक ही बार देखा था। इस फैमिली को नो वेयर बी ट्रेस्ड, और उसका जो ख़ानदान है उसको कहीं से भी हम लोग नहीं तलाशा जा सकता। ही हैड नेवर बीन फोटोग्राफ्ड, और ना ही उसकी कोई तस्वीर हमारे पास मौजूद है। एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर्ड वाइडली, और जिन्होंने इस इंसान को यानी कि मिस्टर हाइड को पहचाना है, उनके जो
व्यूज़ है वो भी आपस में मिलते नहीं है क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट है। एज कॉमन ऑब्जर्वर्स, और वो कह रहे हैं एक आम ऑब्जर्वर के तौर पर विल कोई भी नहीं पहचान सकेगा। ओनली ऑन वन पॉइंट, और एक ही बात पर वर दे अग्रीड, वो सब जो है अग्रीड थे, यानी कि वो इस बात को मानते थे। एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस विद विच ही लेफ्ट पीपल, कि वो एक अजीबोगरीब सी सेंस जिसके थ्रू उसने लोगों को छोड़ा था, क्योंकि लोग उसको नहीं पहचानते थे, उनको नहीं पता था कि ये मिस्टर हाइड है या फिर मिस्टर जैकिल है, तो उसने जो अपनी डुअल आइडेंटिटी रखी हुई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे जो है ऑथर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। दिस इज़ टेकन फ्रॉम अ नोवेला बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, नोवेला जो है वो नॉवल की एक शॉर्टर फॉर्म होती है। नॉवल जो है वो काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन जो नॉवल होता है वो शॉर्टर होता है और उसके अंदर भी किसी स्टोरी को नरेट किया गया होता है। अब उस नोवेला का नाम था द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। ठीक है, अब ये दोनों बंदों का एक ही नाम था जिसे अभी हमने स्टोरी में देखा, तो ये उसका टाइटल था उस नोवेला का। दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1886। इट इज़ अबाउट अ लंदन लॉयर नेम्ड मिस्टर अटसन हु इन्वेस्टिगेट स्ट्रेंज अकरेंसेस बिटवीन हिज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो ये वाला जो नॉवल है ये मिस्टर अटसन के बारे में है, जो कि इस पूरे केस को जो है इन्वेस्टिगेट करता है।